गो टर्टल और इम्पल्स के स्टूडेंट्स प्लीज़ अपने करेस्पॉन्डिंग ग्रुप में वीडियो की लिंक को शेयर करें। अब देखो, अब हमारा है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखो, असल में अब हम लोग देखेंगे अल्डोस का क्लासिफिकेशन। जनरली क्या होगा, डी और एल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। आइसोमेरिज्म सबने मुझसे पढ़ा है। आइसोमेरिज्म में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डी क्या होता है, एल क्या होता है। डेक्स्ट्रो, डी मतलब डेक्स्ट्रो होता है ना। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, राइट होता है। डेक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है, राइट होता है। और एल मतलब क्या होता है, लीवो होता है। लीवो का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है बेटा, डेक्स्ट्रो को प्लस से भी डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो को माइनस से भी डिनोट करते हैं। ये हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में देखा था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा डी ग्लूकोज, है ना, डी गैलेक्टोज या एल गैलेक्टोज। तो यहाँ पे एक और चीज आपको नजर आएंगी, आपको कुछ इस तरीके से भी मॉलिक्यूल दिखेंगे, डी माइनस एक्स वाई जेड। तो डी के साथ माइनस टर्म भी आ जाती। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि सर डी का मतलब तो प्लस था, समझ रहे हो, डी का मतलब तो प्लस था और एल का मतलब तो माइनस था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में आप वो चीज अप्लाई नहीं करना। वो कहाँ पे अप्लाई करना, आइसोमेरिज्म के केस, जहाँ इनएंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, राइट है, हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी थी। तो यहाँ पे डी माइनस करना या डी प्लस करना, तो ये प्लस माइनस, ये डी और एल से कोई लेना देना इनका, क्लियर होगी ये बात। इसका मतलब क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे डी का माइनस के साथ या प्लस के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्या है, वो क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। अब डेक्स्ट्रो या लीवो, या अगर देखा जाए कि अल्डोस को, अगर कीटोस को पढ़ने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, वो पढ़ना जरूरी है, और उसे बोलते हैं बेटा एपीमर्स। क्या बोलते हैं उसको, एपीमर्स बोलते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है एपीमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द हेडिंग, एपीमर्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोहम्मद माज, आकांक्षा, तृप्ति, आयुष, टीना, खुशी, वेदांती, आरेब, जिशान, अजमत अली, सैयद, प्रियांशु, खुशी, विजयलक्ष्मी, अफनान, श्रुति, महिमा, आरजू, खुश, शारवी और +10 और वॉचिंग। अब कौन कौन है पता नहीं, तो +10 को भी वेलकम। ठीक, अब देखो एपीमर्स क्या होते हैं। इधर देखो बेटा, सुनो एपीमर्स क्या होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्या फर्क है, बोलिए। एनंशियोमर्स क्या होते हैं, विच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, विच आर मिरर इमेजेस राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है। बोथ आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोसिबल आर कॉल्ड एज द एनंशियोमर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस है लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते, उसे हम लोग कहते हैं एनंशियोमर्स। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो उसे हम लोग कहते हैं डायस्टेरियोमर्स। जैसे कि मैं और आप एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस नहीं है, तो हम एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। हम एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। कोई भी एक मॉलिक्यूल जो दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है वो उसका क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। अब इपीमर्स क्या होता, देखो इपीमर्स डायस्टेरियोमर्स है। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, इपीमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। लेकिन इपीमर्स में दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, हर चीज सेम होती है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेरियोजेनिक सेंटर में, एक से ज्यादा स्टेरियो सेंटर में कोई एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, CHO, CH2OH, OH, 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 ये H, 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 दिस इज योर डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब डी ग्लूकोज में कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर है, हम लोगों ने देखो, ये 1, ये 2 है ना, ये 3 और ये 4 इसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर है और सिमेट्रिक, पता है ना, ये सब भूल तो नहीं गए।
बताओ ये डी है एल है, डी डी कैसा, लास्ट के पेनल्टीमेट कार्बन वाला देखते हैं हम लोग। अगर लास्ट वाला कार्बन का अगर OH राइट साइड में है तो डी और लेफ्ट साइड में है तो एल, ये भी हम लोगों को पता है, राइट। इधर सब बच्चे विच आर नॉट मिरर इमेजेस, सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका डी ग्लूकोस है, ठीक है। अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, पता नहीं है बहुत, ठीक है। देखो मैं क्या करो, कार्बन की नंबरिंग करो, देखो कैसे इपीमर्स पहचानते हैं। हाँ मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं अगर यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल भी बता दूंगा तो आप लोग पता लगा लोगे कि सर ये कौन से इपीमर्स है, कौन से इपीमर्स नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पेशली कंपटीशन में, आपको 4 मॉलिक्यूल दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से कौन से इपीमर्स है। तो इपीमर्स को पहचानना सिखा रहा हूं मैं। देखो नंबरिंग कर लो, 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कार्बन, ठीक है। ये हो गया डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन एक मैं स्ट्रक्चर यहां पे बनाता हूं, यहां पे भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है, स्टेरियोजेनिक सेंटर है, ये सारे है ना। नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम है डी मैनोज। क्या नाम है? डी मैनोज। मुझे एक बात बताओ, आपको डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या फर्क नजर आ रहा? चेक करो। नहीं लेफ्ट राइट बोलो, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट बोलो। देखो सेकंड कार्बन का, उधर से सेकंड कार्बन, उसका सेकंड कार्बन और इसका सेकंड कार्बन, देखो इसके डी ग्लूकोज में सेकंड कार्बन का OH राइट साइड में है, दिख रहा है, और यहां पे सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में। क्या सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है? अरे है ना, देखो ना, क्या सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चे भी, मेरा ध्यान आप लोग की तरफ भी पूरा है। क्या इसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है? सिर्फ C2 का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी सेम है। इसका मतलब डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 इपीमर्स। समझ गए कैसे पहचानना? इपीमर्स क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है क्या? नहीं है। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, लेकिन सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ एक स्टेरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। मान लो अगर यहां का भी होता तो चेंज नहीं, तो अब वो नहीं होते। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? बोलो यार। ओनली 1 कार्बन, चाहे वो सेकंड रहे या थर्ड रहे या फोर्थ रहे, या एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के कौन से इपीमर्स है? C2 इपीमर्स है। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ वो इपीमर्स है या नहीं है। आप कॉम्बिनेशन खुद बना के बताओगे। ये डी ग्लूकोज हो गया, ये डी मैनोज मैंने बना लिया। अब मैं यहां पे एक बनाता हूं, आप मुझे बताओगे कि कौन से इपीमर्स है और कौन से इपीमर्स नहीं है, ठीक है। CHO CH2OH OH 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 H H H H। जस्ट अ मिनट, इसमें ये OH नहीं, एक सेकंड, ये OH इधर आना चाहिए, आई एम सॉरी, ये H इधर आना चाहिए, ये H इधर, ये OH इधर, ठीक है। देखो एक मिनट, ये डी ग्लूकोज है ना, ये थर्ड है ना, थर्ड कार्बन का, ये रॉन्ग हो गया। नहीं, डी ग्लूकोज का ज़रा देखो तो, डी ग्लूकोज का ये, सॉरी, ये डी ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर ही गलत बना लिया। यहाँ पे ये लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। अब बराबर है, इसको भी चेंज कर लो। ये H हो गया, ये OH हो गया। थर्ड वाला जो कार्बन का OH होता है ना बेटा, वो लेफ्ट साइड में होता है। आई एम सॉरी, आई मेड मिस्टेक। लेकिन अब देखो फिर भी वही हो गया, सेम टू सेम चीज़ें हो गई। यहाँ पे भी
करते हैं हम लोग, ये OH लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे ये H आएगा, बाकी सब एज इट इज। अब मुझे एक बात बताओ, इसका नाम है डी गैलेक्टोज, बताओ क्या चेंजेस है? एक ये भी कायरल 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 कायरल, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जल्दी बताओ। C4 में किसका C4, डी के साथ या मैनोज के साथ? गैलेक्टोज और ग्लूकोज को चेक करो, ग्लूकोज का C2 और इसका C2 सेम है, C3 और C3 इसका भी सेम है। C4 चेक करो, C4 उसका राइट में है, इसका C4 किधर है? लेफ्ट में है। उसका C5 राइट में है, इसका C5 भी राइट में है। इसका मतलब ग्लूकोज, मैं ऐसा बनाता हूं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कौन से इपीमर है? C4 इपीमर है। क्या है स्पेलिंग? हाँ मैं भूल जाता है, ठीक है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 इपीमर्स है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज C2 इपीमर्स है। अच्छा, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज इपीमर्स है क्या? क्वेश्चन चेक करो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ। एब्सोल्युटली राइट, C4 इपीमर्स है। मुझे बताओ डी मैनोज डी गैलेक्टोज। डी मैनोज का देखो, सेकंड कार्बन का OH किधर है? लेफ्ट में, इसका राइट में है। तो ऐसा होता ना, अरे यार इसका इधर इधर मतलब हो सकता। थर्ड का इसका लेफ्ट में है, इसका भी थर्ड का लेफ्ट में है, इसका फोर्थ का राइट में है, इसका लेफ्ट में है। तो एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा वाले नहीं है, सिर्फ एक होना चाहिए। मान लो अगर ये भी इधर ही होता तो अब वो शायद एक दूसरे के इपीमर्स हो जाते। तो इपीमर्स के लिए एक ही स्टेरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना जरूरी है, एक से ज्यादा। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते बेटा, डी ग्लूकोज और डी मैनोज C2 इपीमर्स है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज C4 इपीमर्स है, बट डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर नॉट इपीमर्स। अंडरस्टूड? समझ गए? लिखो लिखो, इपीमर्स, इपीमर्स लिखो, डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। इधर सारे बच्चों को समझ में आ गया ना इपीमर्स और क्या है? एक बच्चे ने बोला था सर पीपीमर्स क्या होते? तो लिखो, डायस्टेरियोमर्स with more than one stereogenic center, with more than one stereogenic center, with more than one stereogenic center that differ in the diastereomers with more than one stereogenic center that differ in the configuration about, that differ in the configuration about ओनली वन स्टेरियो सेंटर। देखो ओनली वन लिखना बहुत, बोलो ओनली वन लिखना बहुत जरूरी है। दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट ओनली वन स्टेरियो सेंटर, ओनली वन स्टेरियो सेंटर। समझ में आ गया बच्चों? एक से ज्यादा रहा तो वो इपीमर, फिर वो पीपीमर हो जाएगी। समझ गए? वो इपीमर नहीं है। हाँ ठीक, चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये यहां बनाता हूं मैं। बना ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड बनाते हैं। CHO CH2OH OH, इसका नाम है डी ग्लिसरल डिहाइड, और इसका नाम है L ग्लिसरल डिहाइड। 1 2 3 1 2 3। देखो इसका C2 किधर है? वो राइट में है, इसका C2 किधर है? राइट में। इसका C2 किधर है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? C2 एपीमर्स है। नोट करो,
उसके बाद ये तीनों बना लोगे। दे आर नॉट एपीमर्स। बोलो डी ग्लूकोज और डी मैनोस क्या है बेटा? C2 एपीमर्स है। और डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये क्या है बेटा? C4 एपीमर्स है। लेकिन डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज दे आर नॉट एपीमर्स। क्लियर हो गया बच्चों? 100% सी लिख के भेजे आप लोग। ठीक, हो गया? जिन बच्चों का हो जाए वो डन लिख के भेजें। नेक्स्ट हेडिंग डालें। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डोज। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डोज ब्रैकेट में लिखो डी एंड एल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डोज ब्रैकेट में लिखो डी एंड एल। ये सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से ट्रिक में याद रखे वो भी मैं सिखाऊंगा अभी, है ना। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है बायोमोलिक्यूल्स की। ये सब स्ट्रक्चर आप लोग को मैंने कल ही वादा किया था कितने सेकंड में बनेंगे? बोलो 10 सेकंड के अंदर ही बन जाएगी, 10 सेकंड के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डोज डी एंड एल। पॉइंट नंबर 1 देखो, symbol D and L represent the relative configuration of OH group at penultimate carbon atom. Penultimate carbon atom with respect to ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड हमारा स्टैंडर्ड है, समझ रहे ना। जैसा कि वो एटॉमिक मास, एटॉमिक ये मोल कंसेप्ट में कार्बन 6 को हमने क्या लिए थे? स्टैंडर्ड लिए थे ना। उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को पहचानने के लिए देखो ना, सब में ग्लिसरल्डिहाइड सेम रहेगा। देखो सिर्फ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब में तो CHO, CH2, OH, OH, H ये तो कॉमन ही है ना। हर कार्बोहाइड्रेट में ये कॉमन है, इसीलिए इसको क्या लिया गया? स्टैंडर्ड लिया गया। ग्लिसरल विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड टेकन एज स्टैंडर्ड। ठीक है। डी मतलब डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मतलब OH इज क्या लिखेंगे? डी मतलब डेक्स्ट्रो
तो इसका मतलब ये कौन से पोजीशन पे रहेगा, कौन से साइड पे रहेगा, राइट साइड में। एल मतलब लीवो, इसका मतलब ये कौन सा रहेगा, OH किधर रहेगा, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन मतलब लास्ट से पहला। इंडियन टीम इज डिपार्ट फॉर पेनल्टीमेट टेस्ट, क्या मतलब हो रहा है, लास्ट से पहले वाले टेस्ट के लिए इंडियन टीम डिपार्ट हो गई, चले गए। प्लस माइनस इंडिकेट्स द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लस माइनस इंडिकेट द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट और लेफ्ट डायरेक्शन, टुवर्ड राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन। इंडिकेट, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखनी है बेटा, ये जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस हम लोग फिजिकल कांस्टेंट से मेजर करेंगे, पोलरीमीटर से, याद आ रहा, अरे प्लेन पोलराइज लाइट जब सॉल्यूशन में से हम लोग पास करते हैं तो कौन से मीटर में चेक करते हैं, पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर में हम लोग ये चेक करेंगे प्लस माइनस, मतलब फॉर्मूले को देख के नहीं पता लगाएंगे ये प्लस है या माइनस है, किससे पता लगाएंगे, पोलरीमीटर से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लस माइनस यहाँ पे डेक्स्ट्रो लीवो, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, समझ रहे, प्लस मतलब डी खानदान अलग है तो वो प्लस भी हो सकते माइनस भी हो सकते। अरे डी वाले खानदान में ग्लूकोज हो गए, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, एल वाले खानदान में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी, मतलब डी खानदान वाले लीवो भी हो सकते हैं और डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं, समझ रहे। आई एम सॉरी ये गलत हो गया, डी मतलब डेक्स्ट्रो ही है ना, डी वाले आपके राइट रोटेशन भी दिखा सकते हैं और लेफ्ट रोटेशन भी दिखा सकते हैं, वैसे ही एल वाले आपके राइट रोटेशन भी दिखा सकते हैं और लेफ्ट रोटेशन भी दिखा सकते हैं, समझ गए ना। चलो लिखो, चलो देखो वही पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया। द कंपाउंड विच बिलोंग्स टू डी फैमिली, खानदान है ना, डी फैमिली कैन रोटेट PPL टुवर्ड राइट और लेफ्ट डायरेक्शन। अब बात क्लियर हो गई है, बोलो भाई, कि जो डी खानदान वाले हैं वो लाइट को राइट में भी रोटेट कर सकते हैं और लेफ्ट में भी रोटेट कर सकते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा, ऑल अल्डोज है ना, ऑल अल्डोज एंड कीटोज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव except कीटोट्रायोज, कीटोट्रायोज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, कीटोट्रायोज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, बस थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ रहे क्या। अरे ये पॉइंट में कंक्लूजन क्या निकला, ये पॉइंट से क्या सीखे है कि जितने भी अल्डोज है, जितने भी कीटोज है, सब ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कीटोट्रायोज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नोट करो। नेक्स्ट लिखो,
ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स लिखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेशन लिखो 2n², क्या है 2n², n इक्वल टू नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, n लिखो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक कार्बन एटम, n इक्वल टू असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग अल्डो ट्रायोस, फिर टेट्रोस, फिर पेंटोस, फिर हेक्सोस देखे थे ना कल, फिर कीटो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। अब इन सब के स्ट्रक्चर देखने वाले। कल हमने सिर्फ देखे थे कि 3 कार्बन रहे तो ट्रायोस, 4 रहे तो टेट्रोस, 5 रहे तो पेंटोस, 6 रहे तो हेक्सोस। आज उनके सबके स्ट्रक्चर देखेंगे अलॉन्ग विद उसके दूसरे इपीमर्स क्या है, और इपीमर्स कैसे पहचानना वो भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट। चलो नेक्स्ट लिखो अल्डो ट्रायोस। हाँ, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए अल्डो ट्रायोस, पीटीओ लिख देना, वरना बाद में कंफ्यूज रहेगा कि यार यहाँ पे कुछ लिखना तो बाकी नहीं था, इसलिए पीटीओ लिख देना, क्योंकि आप कौन सा परसों के दिन पढ़ने वाले हो इसको, आप पढ़ोगे 4-5 महीने बाद, है ना। आज पता है सबसे बेवकूफ़ बच्चा कौन होता, सबसे बेवकूफ़, मतलब वो अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाता, पूरे खानदान वालों को बेवकूफ़ बनाता और हमको ही बेवकूफ़ बनाता। पता है कौन? मान लो जो एक दिन पहले नहीं आए लेक्चर में, तो 2 पेज छोड़ के रखते, बता तो ज़रा क्या पढ़ाया सर ने, तो 2 पेज छोड़ देते, तो वो 10 साल भी रहेंगे ना तो 2 पेज छूटे ही रहेंगे, वो करता नहीं कंप्लीट। लेकिन बेवकूफ़ इतना बनाता है अपने आप को, दूसरों को भी के नहीं। अब मेरे अगर बीएससी की मैं बुक देखूंगा ना तो अभी भी 2-2 पेज 3-3 पेज छूटे हुए हैं, तो मुझे हंसी आती। तो उस टाइम में मैं नहीं छोड़ता तो क्या पता मुझे नई बुक और खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेक्चर ही अटेंड कम करते थे ना हम लोग, तो नोट्स से ज़्यादा पेजेस ज़्यादा छूटे होते थे कि बाद में कंप्लीट करेंगे, और वो बात कभी आता नहीं। ठीक है, तो वहीं के वहीं अगर कंप्लीट करोगे तो आसानी हो जाएगी। चलो लिखते हैं अल्डो ट्रायोस, अल्डो ट्रायोस। फॉर्मूला क्या है बेटा, ये फॉर्मूला ऊपर लिख के रखो, फॉर्मूला क्या है 2n, है ना, 2 टू द पावर n, है ना। नहीं, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, फॉर्मूला देखो तो, नहीं 2n² नहीं, ये मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या को घुस रहा हूँ, लिखो 2 द पावर n, 2 द पावर n है, 2n², 2n² तो उसका है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है वो, है ना। 2 द पावर n ये लिखो, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन एटम या स्टेरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, नंबर 1 अल्डो ट्रायोस, अल्डो ट्रायोस। बताओ कितने कार्बन है इसमें, 3। ठीक है, तो CHO, CH2OH, OH, H, जल्दी बताओ। दिस इज योर डी ग्लिसरल्डिहाइड, बोलो डी ग्लिसरल्डिहाइड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसमें कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? 1 है, बोलो। अरे यही है ना, 1 2 3। सेकंड वाला असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो फॉर्मूले में रखो तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2 बनेंगे ना, एक डी और एक एल। तीसरा कभी देखे कि तुमने बन रहा है? तो फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बना। अगर वहां पे 6 आएंगे तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, अभी कितना आया है तो 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो एक बन गया डी और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा एल। वन टू थ्री। एल ग्लिसरल्डिहाइड।
ठीक है, जल्दी बोलो, क्या ये एक दूसरे के C2 इपीमर्स है? C2 इपीमर्स एज वेल एज एनंशियोमर। देखो ये एक दूसरे के एनंशियोमर्स भी है, देखो ना, मिरर इमेजेस टू ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोसिबल, both are mirror images to each other but non superimposable, as so hence it is called as enantiomers, and both are C2 epimers, दोनों एक दूसरे के epimers है। बच्चे समझ में आया? कमेंट करें समझ में आया? epimers भी है और enantiomers भी है। अच्छा ठीक है, तो टोटल आइसोमर कितने हैं यहाँ पे लिखने का? टोटल आइसोमर्स बोलो, 2 to the power n है ना, 2n है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया। ये ऐसा कि कोने में लिख के रखना, लिख लिए? अब ये मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के नीचे इपीमर्स लिखेंगे और बाजू में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या हेडिंग डालूंगा? बोलो, अल्डो टेट्रोज है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताओ कितने होंगे? 4 है ना, 4 मतलब 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम हो गए, है ना, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम हो गए ना। तो क्या करो, CHO CH2OH OH OH HH, बोलो असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? 2, 1 2 3 4। तो इसका एक दूसरा बनाओ, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 4 है ना। ये CH2OH है यहाँ पे, हाँ ठीक है ना। देखो बेटा, इसका नाम है डी एरिथ्रोज और इसका नाम है डी थ्रियोज। इसका नाम है डी एरिथ्रोज और इसका नाम है डी थ्रियोज, ठीक है। 1 2 3 4 और सिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। तो मैंने तो 2 ही स्ट्रक्चर बनाया, तो बाकी के 2, इसका डी है, वेरी गुड, इसका एल बनेगा और इसका भी एल बनेगा। मतलब ये एक इसका मिरर इमेज बनाओ और एक इसका मिरर इमेज बनाओ, तो टोटल 4। अब वो खुद बनाना है, जगह छोड़ के रख लो। इसका मिरर इमेज आप खुद बनाओगे, इसका मिरर इमेज आप खुद बनाओगे, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर। अब सुनो, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, बाद में लिखो। बताओ कौन से इपीमर है? क्या दोनों एक दूसरे के इपीमर्स है? C2 है, वेरी गुड, क्योंकि इसका C2 का OH राइट में है, इसका C2 का OH लेफ्ट में है। तो लिखो C2 इपीमर्स, C2 इपीमर्स, C2 इपीमर्स। अब यहां पे लिखो मेक, मैं ऐसा लिखता हूं यहां पे, मेक मिरर इमेजेस, मेक मिरर इमेज, और इसका भी ऐसे, ठीक है। इन सब का डी एरिथ्रोज का मिरर इमेज बनाओगे तो 3rd बनेगा और डी थ्रियोज का मिरर इमेज बनाएंगे तो 4th बनेगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? 4। आराम से टोटल स्ट्रक्चर हो गए 4।
या सिंपली मैं ऐसा लिख सकता हूँ नोट करके, मेक मिरर images to each other, make mirror images to each other, ठीक है ना, दोनों के लिए make mirror images to each other। क्लियर होगी बात? बन गए, या उतनी जगह छोड़ो। ठीक, अब नेक्स्ट लिखो अल्डो पेंटोज। जल्दी बताओ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे? 8। ठीक है, अल्डो पेंटोज अल्डो पेंटोज, बोलो कितना हो जाएगा? 8, टोटल 8 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन हम लोग बनाएंगे कितने? 4। अरे 4 मिरर रहेंगे ना, इसके 4 थे तो 2 बनाए तो 2 मिरर, तो 8 रहेंगे तो 4 बनाएंगे 4 मिरर, समझ रहे? 16 रहेंगे तो 8 बनाएंगे और 8 मिरर, समझ रहे? ठीक, चलो मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 याद रखना है क्योंकि 2 तो मिरर इमेज आप वैसे ही बना लोगे, तो इसमें कितने इंपॉर्टेंट है? 4। ठीक है, और 4 अगर आपको याद हो गए तो 4 की मिरर इमेज आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो बनाओ सबसे पहला वन 2 3 4 5। ठीक है, इसका नाम लिखो डी राइबोज। डी राइबोज। एक चीज देखो बेटा, बोलो बोलिए। C1 नहीं ना, C2। 1 तो ये है ना, 1 2 3 4 5। इसका नाम है डी जाइलोज, डी आर नहीं, इसका नाम है डी एराबिनोज। क्या नाम है? एराबिनोज, डी एराबिनोज। जल्दी बोलो, क्या ये दोनों एक दूसरे के ईपीमर्स है? देखो C2 का OH राइट में है और C2 का OH इसका लेफ्ट में है, बाकी सब सेम है। देखो तो बोथ आर C2 ईपीमर्स। टोटल स्ट्रक्चर कितने बनाने हैं? 4 हमें बनाने हैं और 4 उसके मिरर रहेंगे, तो वो मिरर पे उतना फोकस मत करो, समझ गए क्या? जो मेन 4 है वो क्या है वो देखना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर,
नाम लिखो इसका डीजाइलोज, डीजाइलोज, और इसका है डी लाइक्सोस। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। ये सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम है। जल्दी बोलो। C2 या C3? ये भी एक दूसरे के C2 इपीमर्स है, ये भी एक दूसरे के क्या है? C2 इपीमर्स है। C2 इपीमर्स है। बेटा क्या राइबोज और जाइलोज भी इपीमर्स है कि चेक करो तो? राइबोज और जाइलोज भी इपीमर्स है क्या? है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे भी जरा बताओ, राइबोज और जाइलोज भी इपीमर्स है ना? राइबोज और जाइलोज है क्या नहीं? तो अगर देखा जाए तो डी राइबोज एंड डी जाइलोज C3 इपीमर्स, और डी लाइक्सोस, जरा देखो ना यार, हेल्प करो मेरी, मैं अकेले ही बताओगे सब? डी लाइक्सोस किसका, किसके साथ? हाँ, डी लाइक्सोस एंड डी एराबिनोज एक दूसरे के C3 है, जबरदस्त। और डी राइबोज और डी जाइलोज C3, डी एराबिनोज और डी लाइक्सोस C3, डी राइबोज एंड डी एराबिनोज C2, डी लाइक्सोस एंड डी जाइलोज C2। समझ गए? बनाओ। सिर्फ एक डिफरेंस चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। नूर समझ रहा है? पक्का? सामने आके बैठना है, बैठो, आओ, आ जाओ। शक्ल से लग रहा है कि चीजें ऊपर जा रही है, बैठो इधर। पूरा ध्यान देना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर्स है, लेकिन देखो जब समझ में आ गया तो आसान है। और अच्छा, मैं इसकी भी ट्रिक बता दूं कि याद करने की, जैसे कि अब देखो, सब तुम आयता ले लो मेरे से, हम कुछ नहीं करते, है ना? देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यार डी राइबोस मैं OH राइट में बनाऊंगा, है ना? तो डी एरेबिनोज में एक में लेफ्ट में है, बाकी के राइट में, फिर इसका कौन सा लेफ्ट राइट, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना? तो क्या करो, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है? एक काम करो, मतलब पेज पलटाओ, पहले पुराने वाले पेज पे जाओ, पुराने वाले नहीं मतलब सबसे लास्ट वाले पेज पे जाओ, वहां पे लिखो, हाँ लास्ट वाले पेज पे जाओ, लिखो डी इरिथ्रोज, और उसके नीचे लिखो डी थ्रियोज, और उसके सबसे ऊपर लिखो, ये काय के एग्जाम्पल है? अल्डो ट्रायोस के एग्जाम्पल। ये देखो, ये ऐसा करना है, सब एक दूसरे के झाका झाकी कर रहे। अल्डो ट्रायोज हमने पहला पढ़े, अल्डो ट्रायोज में नंबर 1 क्या था? बोलो, डी इरिथ्रोज, और उसका दूसरा क्या था? डी थ्रियोज, ठीक है? यही पढ़े ना? देखो इधर देखो, सब देखो क्या करना है। हाँ, डी इरिथ्रोज डी थ्रियोज के हमारे ये स्ट्रक्चर थे ना। हाँ, अब देखो क्या करना है, उसमें स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने थे? 2, तो 2 को ही मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो 2 कार्बन है, एक तो CH है और लास्ट वाला CH2OH है, 2 स्टेरियोजेनिक सेंटर है। हाँ सब बच्चे? नो सर नहीं है। C3 सेकंड कार्बन एटम ऑफ डिफरेंट इन डी एरेबिनोज एंड डी जाइलोज। क्या बोले इसने, अफनान ने? डी राइबोज डी एरेबिनोज C2 इपीमर्स है, बराबर है, ये दोनों C2 इपीमर्स है, लेकिन डी राइबोज चेक करो, डी राइबोज और डी जाइलोज ये C3 इपीमर्स है, क्योंकि OH इसके राइट में है, इसकी भी OH राइट में है, और 3 का लेफ्ट में है, इसका राइट में है, तो ये दोनों एक दूसरे के इपीमर्स है। और एरेबिनोज चेक करो, नीचे से ये दोनों लेफ्ट में है, हाँ, और ये एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, और ये तो ऊपर से ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो सेकंड वाला लेफ्ट, इसका भी सेकंड वाला लेफ्ट, थर्ड वाला राइट, इसका थर्ड वाला लेफ्ट,
इसका थर्ड वाला राइट, इसका थर्ड वाला राइट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, C3 बराबर तो है अफनान, क्या दिक्कत आ गई? अच्छा मैं क्या बोल रहा था, क्लियर हो गया है ना? सही तो बोला ना मैंने? क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रट्टा मारने वाली नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने रट्टा मार लिया आपको यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब हिट एंड ट्राई, वहीं के वहीं चीज़ें सॉल्व हो जाती। अब देखो ये हमको सॉल्व करना है। एक चीज़ तो कंफर्म है, ये CHO और ये CH2H तो सेम है, बस यहाँ पे 2 कार्बन है। लिख लो ब्रैकेट में प्लस 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 प्लस, ये प्लस का मतलब हो रहा है कि OH राइट राइट में है, ठीक है। माइनस प्लस क्या मतलब हो रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। सुनो ना पहले मुझे बताने दो, ये अल्डो ट्रायोस का था, टेट्रोज मैंने मिटा दिया शायद, टेट्रोज मिट गया ना? नहीं, ट्रायोस की जगह पे टेट्रोज ही लिखो। ये अल्डो ट्रायोस का एग्जांपल थोड़ी है, टेट्रोज का एग्जांपल है, अल्डो टेट्रोज। अब अल्डो पेंटोज बनाता हूं मैं, ये ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। अल्डो पेंटोज, जल्दी बोलो, पेंटोज में क्या था, डी राइबोज, बोलो डी एराबिनोज, हाँ डी जाइलोज एंड डी लाइक्सोस, कैसे कैसे नाम, डी लाइक्सोस, यही है। देखो डी राइबोस प्लस 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 प्लस, बोलो माइनस प्लस प्लस, बोलो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जम गया। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, अब बोलेंगे सर नहीं आप ही आ जाओ एग्जाम में, मैं यहां लिख लूंगा इसका प्लस प्लस प्लस, बोलो माइनस प्लस प्लस, इसका प्लस माइनस प्लस, इसका, जम गया। अब ये याद रखना पड़ेगा कि इरिथ्रोज में प्लस प्लस था, सीओज में माइनस प्लस था, एरेबिनोज में प्लस 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 था, नहीं एरेबिनोज नहीं, राइबोज में प्लस 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 था, एरेबिनोज में माइनस प्लस प्लस था, जाइलोज में प्लस माइनस प्लस था, और लाइक्सोज में माइनस माइनस प्लस था। याद हो गया? यही कहीं याद हो जाता, नोट करो, हंस क्यों रहे हो? अब ना तुम लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बाद में बाकी के फिजिकल वाले आएंगे और उन्होंने अगर ये पहले के लेक्चर नहीं देखे, समझ रहे क्या? अभी जैसा 3 दिन आपने देखा, 3 दिन बाद दूसरे आ रहे हैं, और वो 3 दिन आपने मान लो ऑनलाइन नहीं देखा, तो जब मंडे को आप वापस आओगे तो आपका गया, कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए ऑनलाइन देखना बहुत ज़रूरी है। चलो अब मैं आपको हेक्सोस का ट्रिक दूंगा, प्लस प्लस वाला खुद बना लोगे? चलो लिखो। अच्छा सुनो, ये 4 है ना, 4, 1 2 3 4, टोटल स्ट्रक्चर कितने बनने चाहिए? तो अब 8 आप कैसे बनाओगे? सबके मिरर में, तो बनाने की जरूरत नहीं, वहां पे नोट लिखो, मेक ऑल मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो डी का क्या हो जाएगा? एल राइबोज, ये एल एरेबिनोज, एल जाइलोज, एल लाइक्सोज। अरे समझ रहे क्या रे भाई? सब डी की जगह पे क्या आ जाएगा? एल एल और उसके वो मिरर इमेजेस। तो लिखो नोट, मेक ऑल मिरर इमेजेस टू ईच अदर, और उतना स्पेस छोड़ दो, उतना स्पेस छोड़, खुद मिरर इमेजेस बनाने हैं। जब होमवर्क मिला तुरंत वहीं के वहीं उसी दिन बात खत्म, पेंडिंग रखने का ही नहीं। जिस दिन ये करे, ये स्टूडेंट सीख लेगा, उसको मुश्किल नहीं जाएगी। चलो लिखो अल्डोहेक्सोज, अल्डोहेक्सोज, अल्डोहेक्सोज। अरे ये बड़ा है, हाँ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? 8 स्ट्रक्चर मुझे खुद बनाने पड़ेंगे, मतलब हमको खुद 8 स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और आपको 16, मुझे 8, आपको 16। लेकिन वो 8 के नाम भी तो याद रखने हैं ना। अभी तक के नाम कितने कितने याद हो गए बोलो? एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड DL, फिर डी इरिथ्रोज,
और डी थ्रियोज, उसके एल एल, और ये राइबोज एरेबिनोज, जाइलोज लाइक्सोज। चलो नेक्स्ट लिखो, अल्डोहेक्सोज C6H12O6, अल्डोहेक्सोज फॉर्मूले के हिसाब से बताओ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, करो 16 है ना, फॉर्मूले के हिसाब से 16 आइसोमर बन रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुमको इतनी जबरदस्त ट्रिक दूंगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लिखो ट्रिक, ये ऐसा था ना, है ना, टोटल 16 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, टोटल 16 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लेकिन देखो 16 स्ट्रक्चर में से 8 स्ट्रक्चर मुझे बनाने हैं, 8 तो मिरर इमेजेस है, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन वो 8 भी देखो किसका कौन सा इपीमर बनने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। लिखो हाँ लिखो ना, मैं बताता हूँ ना, तुम लिखो तो। ये दोनों एक दूसरे के इपीमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इपीमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इपीमर्स। ये भी इपीमर्स, ये भी इपीमर्स, ये भी इपीमर्स। देखो मैं बताता हूँ, देखो टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं, 8, 4 और 4 8। अब सबके मतलब समझाता हूँ क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो इधर, इधर देखो, ए फॉर, ये दिख रहा है क्या वीडियो में, देखो तो बेटा, ए फॉर एलोज, ए फॉर, जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर, जी यू फॉर गुलोज, जी यू फॉर, और जी एल फॉर गैलेक्टोज। इसको बोलना गैलेक्टोज, इसको बेटा ऐसा याद रखना, ए जी गूगल, ए जी गूगल, ए जी गूगल अमित, ए फॉर एलोज, जी फॉर ग्लूकोज, जी यू फॉर गुलोज, जी एल फॉर गैलेक्ट, ए जी गूगल अमित। समझ गए? ठीक है। नाउ ए फॉर एल्ट्रोज, एम फॉर मानोस नहीं रे, मैनोस, इंडोज, टैलोस। लिखो तो सुनो, एलोस का इपीमर क्या है, एल्ट्रोज। ग्लूकोज का इपीमर क्या है, मैनो। देखे अभी हमने, अरे अभी इपीमर के एग्जांपल में बताया, ग्लूकोज का इपीमर क्या है, मैनोस। डी मैनोस डी ग्लूकोज आर इपीमर। तो ग्लूकोज का इपीमर, गुलोज का इपीमर, गैलेक्टोज का इपीमर। और याद रखना, गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी सब। अगर हमने एजी गूगल का फॉर्मूला याद कर लिए तो अमित के फॉर्मूले, सॉरी, एजी गूगल का अगर हमने स्ट्रक्चर याद कर लिए, वो प्लस माइनस प्लस जो अभी हम लोग देंगे, तो हमको अमित के स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। आपको सिर्फ एजी गूगल के स्ट्रक्चर याद करने हैं तो अमित के स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। नोट करो, समझ गए बच्चों इधर ऑनलाइन? अगर हमें एजी गूगल के स्ट्रक्चर याद हो गए तो अमित के स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे। अब हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन वी विल फिनिश दी टुडेज लेक्चर। ठीक है, अब मैं सिर्फ एजी गूगल के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद वाले जो स्ट्रक्चर है वो आप खुद बनाओगे। समझ गए? समझे कह रहे? तो क्या था वो, एजी गूगल, इधर अमित। चलो स्टार्ट करें स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले किसका बनाएंगे, एलोज का। एक काम करना, इसी के नीचे जगह खाली है कि ब्रैकेट वगैरह बन सकता थोड़ा सा, वो प्लस प्लस बता देता ना, तो आप खुद ही स्ट्रक्चर बना सकते ना फिर। चलो लिखो, प्लस 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 प्लस, एलोस का प्लस 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 प्लस,
तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ पहले वाला चेंज होगा, तो इसमें बोलो माइनस प्लस प्लस प्लस, क्या बात है, जम गया, बोलो। हाँ इधर प्लस माइनस प्लस प्लस, तो इसका माइनस माइनस प्लस प्लस, माइनस का। हाँ इसका प्लस प्लस माइनस प्लस, तो इसका माइनस 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 प्लस। अरे जम रहा है क्या भाई, नहीं जम रहा है, पक्का। देखो सुनो, इधर देखो सब मेरी तरफ, आप ऑनलाइन वाले भी इधर देखो, इनको थोड़ा ये पलटा हुआ ऐसा। हाँ देखो सर, अभी काय का था ये, प्लस प्लस हमारा कौन कौन सा हुआ, प्लस माइनस प्लस प्लस, ग्लूकोज का हो गया प्लस माइनस प्लस प्लस, और उसके बाद ग्लूकोज का प्लस प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस, और इसके बाद ये क्या है, प्लस नहीं, इसका प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको हिंट दिया, ये हमें याद रखना ही है। ये पता लग गया तो बस पहले वाले ही चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज। जैसे कि इसका देखो, मैं मिठा रहा हूं, देखो इसका प्लस 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 है। अब ये क्यों है, ये मुझसे थोड़ी क्वेश्चन पूछ सकती है, वो तो नेचुरली वैसी है। अरे नेचुरली उसके चारों वेज राइट में है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, लेकिन एक चीज कर सकता हूँ कि जो पहले वाला प्लस है उसको काय में कन्वर्ट करना है, तो एल्टोस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। वो देखो ग्लूकोज प्लस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस, अब माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, और बाकी के तीन एज इट इज, बाकी के तीन एज इट इज रहेंगे। थर्ड वाले में ग्लूकोज में देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो पहले वाले का प्लस काय में चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस। हाँ गैलेक्टोज में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस माइनस, टेलोज में ये आ जाएगा। समझ गए, नोट करो। आर्य बोल रहा है गूगल, मैंने बोला तो गूगल असिस्टेंट खुल गया। चलो अब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बेटा, आप लोग खुद बनाओगे। मैं सिर्फ काय के स्ट्रक्चर बताऊंगा, बोलो ना, मैं सिर्फ काय के स्ट्रक्चर बताऊंगा, बोलो। मैं सिर्फ एजी गूगल का बताऊंगा, आप उसका ईपीमर खुद बनाओगे। चलो एक दो बार बोलो तो जोर जोर से, जो ऑनलाइन देख रहे हो, जो आप भी है। अमित, सॉरी एजी अमित, एजी गूगल अमित। हाँ ए फॉर जी फॉर GU फॉर, और GL फॉर, A फॉर एल्ट्रोज, M फॉर मैनोज, T फॉर इंडोज, I फॉर इंडोज, और T फॉर, ठीक है। चलो मैं डी एलोस बना रहा हूं, तो डी एलोस का ईपीमर क्या है, डी एल्ट्रोज। चलो मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये ऐसे पढ़ाने में होता हर बार, तुम लोग को क्या लगता, एक बार तो पढ़ाते पढ़ाते गिर गया मैं, पैर में फंस गया था। चलो बोलो, OH प्लस प्लस था, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या नाम है इसका, डी एलोज। तो डी एलोज का ईपीमर क्या था, बोलो ना यार, एल्ट्रोज था। तो सिर्फ कहाँ पे चेंज करेंगे, C2 में, क्योंकि ये अगर प्लस प्लस
प्लस प्लस है तो इसका इधर क्या बनेगा, माइनस प्लस प्लस प्लस, वो भी बन जाएगा डी एल्ट्रोज। समझ गए? अरे कितना आसान कर दिया मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर में। देखो 10 सेकंड के अंदर ही दिमाग में आ जा रहा है कि क्या स्ट्रक्चर है, हो रहा है ना, जो बोला था वो कर रहा हूं ना मैं। बोलो डी एलोस के बाद क्या था, अमीट नहीं एजी ग्लूकोज, CHO प्लस माइनस प्लस प्लस, सही है? बोलो बच्चों सही है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। बेटा इसके नीचे ये ऐसा लिखना जैसा हम लोग लिखते, क्या लिखेंगे, C2 इपीमर्स। हाँ, हर एक स्ट्रक्चर के नीचे ऐसा लिखना। तो जरा बताओ क्या था ये, प्लस माइनस प्लस प्लस, तो इसका क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये क्या बनेगा, डी मैनोज। जम गया? बोलो भाई। ये आप खुद बनाओगे, एल्ट्रोस का स्ट्रक्चर खुद बनाओगे, मैनोस का स्ट्रक्चर खुद बनाओगे। चलो उसके इसके नीचे, ये दो स्ट्रक्चर के नीचे एक और स्ट्रक्चर बनाओगे, कौन सा बनाएंगे, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का क्या था, बोलो, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस उसका माइनस प्लस बनाओ। मैं यही बनाता हूं तो आप समझ लो, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे डी ग्लूकोज के नीचे क्या बनाएंगे, डी ग्लूकोज के नीचे क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का है ना, तो CHO CH2OH प्लस प्लस माइनस, बोलो प्लस, तो प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये इसका हमारा ट्रिक हो गया। तो इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज का क्या था उधर, इंडोज था, तो डी इंडोज, डी इंडोज। बोलो क्या हो जाएगा बेटा इसका, माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके हिसाब से आप डी इंडोज का स्ट्रक्चर बना लोगे। गैलेक्टोज था, फिर क्या था, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यही था। डी गैलेक्टोज क्या था, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा ट्रिक था। तो डी गैलेक्टोज का क्या था, डी एलोज, डी एलोज था, टैलोस था, टैलोस अमित, टी है ना, टैलोस। तो डी टैलोस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहला प्लस को क्या करना है, बाकी का एज इट इज, ये बन गया डी टैलोस। टोटल स्ट्रक्चर कितने बना लिया मैंने, 8, और बाकी के मिरर इमेजेस, समझ गए कैसे 16 बनते। हो ठीक है। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे। इधर भी किसी को डाउट वगैरह है, कैसा क्या करना है, सब अच्छे से हो गया। अमित गूगल, ए फॉर, समझ गया, इसीलिए बोला सामने आओ तो। ए फॉर एलोज, डी उसके बाद क्या था, जी ग्लूकोज, देन GU ग्लूकोज, देन GAL गैलेक्टोज, देन इधर अमित ए फॉर एल्ट्रोज, T फॉर सॉरी M फॉर मैनोज, देन इंडोज, देन टैलोज। ये सब के स्ट्रक्चर ये याद रख लेना। और जो अभी लास्ट पेज हमने जिसमें लिखा, अल्डो टेट्रोज का लिखा, पेंटोज का भी लिख लिया ना, पेंटोज का खुद लिखा है ना, प्लस माइनस जो भी है। उसके बाद अल्डो हेक्सोज की हेडिंग डालेंगे और अल्डो हेक्सोज के सारे नाम लिखना, उसके आगे वो सब ट्रिक ये याद रखना पड़ेगा ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। सभी के C2 आए, सभी एक दूसरे के C2 एपीमर्स, ठीक है। चलो सब क्लियर हो गया है। एक बार घर पे प्रैक्टिस करना स्ट्रक्चर्स लिख के, बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।